ओके, सो विज्ञान की कक्षा में एसएमबी इंटर कॉलेज कक्षा 8 के समस्त छात्रों का मैं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक जो हम लोग स्टडी आउट कर चुके हैं अप टू द चैप्टर नंबर 3 वो कंप्लीट कर लिया होगा। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 विज्ञान से। तो कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 4 यानी इकाई 4 है खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि खनिज होते क्या हैं, इसको समझना है हमें, यानी उनका सामान्य परिचय। दूसरा बताते हैं कि धातु और अधातुओं में जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ये हमें जानना है। इसके अतिरिक्त हम लोग जानेंगे कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं, व्हाट शुड बी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। देयर आफ्टर एट द फोर्थ पॉइंट, चौथे नंबर पर हम लोग जो बात करेंगे इस बारे में, तो धातुओं और अधातुओं का उपयोग। हाँ, आगे लेके चलते हैं। अधातुओं के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आता है कोरोजन या वो संक्षारण, इसको बोलते हैं संस्कृत में। तो इसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करना है। कारण क्या है, क्यों धातुएं ख़राब होती हैं। आपने देखा है लोहा है वो ख़राब हो जाता है, कोरोजन बोलते हैं वैसे इंग्लिश में इसको। तो नॉर्मली कारण क्या है इसको हमें यहाँ पर समझना है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें हमें जो स्टडी करना है वो है, वेल इट्स नॉट सो क्लियर, वो अभी देखते हैं। और एट लास्ट इट इज़ द मिश्र धातु अलॉय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ह्यूमन के जो डेवलपमेंट है, जो सिविलाइजेशन है, उसमें बहुत बड़ा रोल है अलॉय का। तो हम लोग जानेंगे अलॉय यानी मिश्र धातुएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और इनमें क्या विशेषताएं होती हैं। इज दैट क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग इनफ टाइम, ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, धातु प्रकृति में बहुत तरह के तत्व पाए जाते हैं। यस, सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग तरह की होती हैं। तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम इनको नॉर्मल वे में मोटे तौर पर दो कैटेगरी बांट लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो धात्विक गुण वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अधात्विक गुण वाले होते हैं, यानी कि जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। अभी अगर हम लोग बात करें धात्विक गुणों की, तो आप जितना, अगर आपसे मैं पूछता हूँ, चलिए ठीक है, अभी हम लोग क्या है बिना बुक के कुछ अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों से, प्रैक्टिकल नॉलेज से लेकर के चलते हैं। आपने अब तक जो धातुएं देखी हैं तो उनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देखी होगी। जैसे आपने धातु के नाम पर देखा होगा लोहा, आपने देखा होगा सोना, आपने देखी होगी चांदी, तांबा वगैरह वगैरह। यस, बाकी आप जो अगला नाम बोलने वाले हैं वो धातु नहीं है, वो अलॉय है, मिश्र धातु है, जिसको आप कहते हैं स्टील। आपने नॉर्मली घर में जो यूटेंसिल्स देखे होंगे, जो बर्तन देखे होंगे, वो आमतौर पर स्टील के बने होते हैं। तो अमूमन जो अब क्या है अलॉय, जब भी आएगा टॉपिक जब डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर इसका टाइम नहीं ख़राब करते। फिलहाल जो बात है कि जो हम कॉमन धातुएं जिनके बारे में जानते हैं, दैट इज़ द लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। ओके, और इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी धातु। ओके, यस। अब हम एक प्रॉपर्टीज़ को लेकर के चलें कि ऐसे। अच्छा, दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि अधातु के तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मिट्टी है, हालांकि वो कंपोनेंट मतलब एक कंपाउंड है। बाकी आपने अधातु में देखा होगा, गंधक देखी होगी। अगर आपने गंधक क्रिस्टल्स देखे हैं तो आप शायद अंतर कर पाएंगे। अदरवाइज अधातु के तौर पर आपने कुछ नहीं देखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे परिवेश में नॉर्मली उसके कंपोनेंट्स वो मिलते हैं, क्या नाम है, कंपाउंड्स। आपको शुद्ध रूप में नहीं मिलती है धातु, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ जो लेकर के चल रहे हैं कि खनिज प्राकृतिक। यस, अब खनिज होते क्या हैं, देखिए नाम से ही क्लियर है। इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। सो एक तो मोटी डेफिनेशन आप ऐसा समझ लीजिए मोटे तौर पर कि एनीथिंग विच ऑब्टेन फ्रॉम द माइंस, ठीक है ना। माइंस मीन्स खदान। तो खदान जो होती हैं, खदान का मतलब, हाँ ये अधातु का एक कॉमन एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते थे, कोयला। यस, वेरी गुड। तो कोयला आपने देखे होंगे, कोयला के बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनके तौर पर आपने जब देखा होगा तो आप आसानी से अंतर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब
माइन से जो भी चीज़ मिलती है, खदान से या मिट्टी आप कह सकते हैं, इनसे जो भी चीज़ मिलती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मिनरल कह देते हैं। हिंदी में उसको खनिज कह देते हैं। तो खान से खनिज, माइन से मिनरल। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब उनको शुद्ध किया जाता है। अब शुद्ध करने के बाद में उनसे शुद्ध रूप का धातु प्राप्त की जाती है। बात समझ है ना? आप मोटे तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि आप कहीं की भी मिट्टी उठा लीजिए, उसमें लगभग बहुत सारे मुख्य जो तत्व हैं वो मौजूद होंगे, लेकिन उनकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि मान लीजिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपके स्कूल कैंपस में मिट्टी पड़ी है, आपने उसको उठाया, ओके, ऐसा नहीं है मैं आपसे कहूँगा कि उसके अंदर नॉर्मली कार्बन है, बिल्कुल है। अच्छा, आपसे मैं कहूँगा कि चलो इसके अंदर थोड़ा सा आयरन भी है, हो सकता है। आपने कहा कि चलो ठीक है, आयरन निकाल लेते हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ कि हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत चांदी भी हो, बट इट डिपेंड्स। आपने कहा सर चांदी है, फिर तो मज़े आ गए, हम तो स्कूल की सारी मिट्टी को बना करके चांदी बना लेंगे। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि अब वो डिपेंड करता है कि जो उसका शुद्ध करने की प्रक्रिया है, उस शुद्ध करने की प्रक्रिया पर जो खर्चा आएगा, वो जो प्राप्त होने वाली चांदी है उसकी कीमत से अगर आसपास हुआ तब तो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन अब पता लगा खर्चा आ गया 100 रुपये का, और हमें जो उससे चांदी प्राप्त हुई थी मेहनत के बाद में, उसकी कीमत है मात्र 50 पैसे, तो कोई समझदार आदमी तो नहीं निकालेगा। मेरा क्या मतलब, खनिज हम लोग आमतौर पर कहते किसको हैं कि जिसमें किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है ना। तो वहीं से हम लोग क्या है उसका एक्सट्रैक्शन करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए। अगर हम उसमें देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है तो उसको बनाने मतलब प्योरीफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसीलिए हम वहाँ से नॉर्मली नहीं निकालते हैं। जो ओके, यस। तो आपने बताया जैसे अलग अलग तरह के खनिज होते हैं, आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा खनिजों के नाम। सब प्रकार के खनिजों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि यहाँ बात करें बॉक्साइट है, सवाल आपसे पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछते हैं और नॉर्मली आपके एकेडमिक्स में भी पूछते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम से, एनुअल एग्जाम से, या टेस्ट वगैरह जो आपके होंगे। इसमें पूछा जाता है कि जैसे एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसका नाम क्या है, या उसका जो खनिज है उसका नाम क्या है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक नाम आ रहा आता है अयस्क, इंग्लिश में इसको ओर बोलते हैं, ORE, ओर। तो जो अयस्क है, अयस्क का मतलब वही हुआ कि ऐसे खनिज जिनमें किसी तत्व की प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक होती है, उनको क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट के अंदर क्या है, एल्युमिनियम की प्रतिशतता ज़रूरत से ज़्यादा है। और इतना भी आप जानते होंगे कि हमारी अर्थ जो है, जो अर्थ क्रस्ट है, यानी जो नॉर्मल वे में आप जिसको आप मिट्टी कहते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है, एल्युमिनियम ही है। ओके, लेकिन वो स्थान स्थान पर वैरी करता है। तो बॉक्साइट के अंदर प्रतिशतता एल्युमिनियम की अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी, इसीलिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम का शुद्धिकरण करके प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही लोहे के बारे में बात करें तो लोहा भी अगर है तो मैग्नेटाइट इसका एक ओर है, अयस्क है। इस अयस्क से आसानी से लोहा प्राप्त किया जा सकता है और उसकी प्रतिशतता और शुद्धता कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो अयस्क क्या हुआ, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अभी क्या करना है आपको, यस, मैं डेफिनेशन बताया था आपको ओर या अयस्क के बारे में। अभी फ़िलहाल क्या करना है हमको कि अयस्क की परिभाषा और साथ में कुछ उदाहरण भी लेकर के चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फार्मूले के साथ में आपको याद करना है। ये जो आपकी टेबल बनी हुई है, इस टेबल के हिसाब से आपको लेकर चलना, अरे यार, यस, इस टेबल के अनुरूप में आपको लेकर के चलना है कि विभिन्न जो धातु हैं इनके कौन कौन से अयस्क हो सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग बात करें, अरे कहाँ चला गया, जस्ट अ मिनट प्लीज 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 वीडियो। ओके, टेक अ लिटिल ब्रेक 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 ब्रेक। ओके, यस, scroll on the chapter. I think there is some technical problem with the system. वापस आते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 एंड देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 4। यस, तो ये जो टेबल बनी हुई है जिसमें हमें पर्टिकुलर धातुओं के अयस्क के नाम दिए हुए हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टेबल को याद रखना। अभी इसके बाद जो आप कॉम्पिटिशन्स करेंगे उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके,
सो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मैग्नीशियम का कौन सा है, मैग्नेटाइट। आपको ये अपने तरीके से याद करने पड़ेंगे, अपना फार्मूला बना लीजिएगा, चाहे कुछ और लीजिएगा। अभी एस का रूप क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम लोग पर्टिकुलरली तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि धातु का नाम क्या है और उसका एस कौन सा होता है, क्योंकि नॉर्मल वे में आपसे एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है ना। और अच्छा कंपाउंड होगा तो उसका फार्मूला, जो कंपटीशन होगा तो उसका फार्मूला पूछ दिया जाएगा। तो मैग्नीशियम, जिंक, लेड का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या लेना। इसके अलावा आयरन का हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट वगैरह और बहुत सारे और होते हैं। मतलब एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिशतता के आधार पर कि जिसमें जितनी प्रतिशत मात्रा में वो धातु मौजूद है उसी हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। तो ये एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, सिल्वर का अर्जेंटाइट है और कैल्शियम का जिप्सम है। जिप्सम जिसको कि आप लोग घर में यूज़ करते हैं पीओपी बनाने में या मूर्तियाँ वगैरह जो आती हैं वो बनाने में। ओके, अरे क्या, ओके। नेक्स्ट वन आ जाता है कि खनिजों की उपलब्धता, भारत में खनिजों की उपलब्धता, ये भी बहुत ज़रूरी है। और वैसे इस चीज़ पर हम लोग यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके होते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो, और आगे भी पढ़ेंगे आप लोग 9th-10th क्लास में भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ करके चलेंगे कि लोहे का हेमेटाइट है। अच्छा देखिए, ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने देश के बारे में ज़्यादा मालूम होना चाहिए। बाकी विश्व में हो सकता है हमारा स्थान प्रथम न रहा हो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, लेकिन बाकी इतना ज़रूर है कि हाँ हमारे यहाँ पर वो स्रोत कहाँ कहाँ पर हैं इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जैसे टेबल में आप लोग देख रहे हैं, लोहा है, इसका हेमेटाइट है, इसका जो है मुख्य रूप से हमारा जो पुराना भारत है जिसमें बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ये सब स्टेट्स आते हैं। पुराना मैंने इसलिए कहा कि मैं आपको पिछली क्लास में एक थ्योरी बताई थी ज्योग्राफी में, जिसमें कि हम लोग स्टडी किए थे किस प्रकार से दुनिया बनी होगी जब इंसान नहीं हुआ करते थे उससे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो शुरुआत थी वो इन्हीं क्षेत्रों में रही थी। मैं बताया था आपको गोंडवाना वगैरह जो क्षेत्र हुआ करते थे। खैर, दूसरा लेके चलते हैं। कॉपर जो है, कॉपर नॉर्मली मिलता है किस रूप में, पायराइट की फॉर्म में मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, आपका एपी है, यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, एमपी और राजस्थान क्षेत्र में मिलता है। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भारत में सोने की खान कहाँ पर है। तो सोने की जो है वो जो गोल्ड माइंस हैं वो कोलार क्षेत्र में है, कर्नाटका के, ठीक है ना। ये आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए। बाकी एल्युमिनियम कहाँ मिलता है और कैल्शियम वगैरह के लिए कहाँ कहाँ पर आपका मेजर हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए आपको लेके चलना है, ठीक है ना। चलिए, अभी नेक्स्ट वन जो टेबल दी हुई है इसमें आपको दिया हुआ है कि कुछ अधातु हैं, अधातुओं के भी लेकर चलें। तो आपको अधातुओं में जैसे आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे सिलिकॉन का आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिलिकॉन का जिक्र करते हैं। ये आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आजकल ज़माना है क्या कहते हैं ना कि कंप्यूटर का है, मोबाइल्स का है। अब आप छोटी चीज़ों को अगर देख करके चलें, जैसे आपके पेन ड्राइव होती है ना, इतनी छोटी सी पेन ड्राइव, और उसके अंदर वास्तव में आप देखेंगे जो उसका जो यूएसबी पोर्ट है उसी के अंदर सारा मैग्नेटिक सिस्टम एक बना हुआ है एक तरह का स्पेशल। मालूम है वो किस चीज़ से बनता है, उसके अंदर जो सिस्टम बना हुआ है वो आपका सिलिका से ही बनता है, ठीक है ना। आप डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जा करके। इसके अलावा इसके जो माइका बोलते हैं इसको, माइका के और बहुत सारे यूज़ हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जो इंडिया है वो माइका के प्रोडक्शन में, अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर रहता है पहले दूसरे पर। इसके अलावा कार्बन है, चलो ठीक है, कार्बन से वो खास मतलब नहीं है, लेकिन कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं। कार्बन को हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कोयला, लेकिन कोयले के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कार्बन के एलोट्रॉप के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो उनका भी लेकर चलते हैं। बाकी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलाकर के कुछ वो बनते हैं, तो उससे आपका जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी किचन की गैस रही हो, चाहे वो आपका पेट्रोल रहा हो, चाहे डीजल रहा हो, तो ये जो कच्चा तेल निकलता है वो सारा कार्बन और हाइड्रोजन से होता है। तो यानी पेट्रोलियम के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। ऐसे ही कार्बन का कोयला के फॉर्म में लेकर के चले। तो अभी तक हमने जो बातें जानी, चलिए आगे लेके चलते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, सो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। अच्छा ये क्या है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में लगभग 3 टुकड़ों में तोड़ करके चलेंगे, ओके। फिजिकल स्टेट, अगर हम इसकी भौतिक गुणों को लेकर, अच्छा देखिए भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। अभी हम लोग क्या है, मोटे तौर पर वैसे 3 कैटेगरी आती हैं, धातु, अधातु और उपधातु।
उपधातु मतलब हाइब्रिडीज के वाली कंडीशन जो बने, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी धातु की हो और कुछ प्रॉपर्टी जो है अधातुओं की होती है, उनको उपधातु कहते हैं। लेकिन आपको मोटे तौर पर इस क्लास में, यानी जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर केवल जानकारी रखनी है कि धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। सो इट इज़ 15, अभी कोई दिक्कत नहीं। यस, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी, दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, 7th में। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल लेकर के चलें तो आप कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं रिगार्डिंग भौतिक अवस्था, हाँ, भौतिक अवस्था में हम लोग लेके चलते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जस्ट लाइक दैट ऑफ, यस, चलिए मैं एक छोटा सा चीज़ लेके चलता हूँ। मोटे तौर पर हम लोग बात करेंगे कि आपने अधातु के तौर पर सामने रख लिया। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज है इनको क्या ना पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में जो है डेस्क्रिप्टिव किताबी की फॉर्म में बात करेंगे। आपने कहा कि आपने दो चीज़ ली। आपने कहा कि अधातु के तौर पर कोयला ले लिया, कोयला आप अच्छी तरह से जानते हैं, और धातु के तौर पर कोई भी धातु ले लिया। आपने कहा बड़ी ईजिली आपको मिल जाता है लोहा, आपने मान लिया लोहा ले लिया। दोनों में गुण देखिएगा अंतर। आप दोनों के ऊपर टॉर्च से लाइट मारिएगा, किस में चमक ज़्यादा आएगी? सीधी सी बात है, धात्विक सरफेस जो होती है वो सूरज मतलब कोई भी रोशनी जो है उसको रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, होता है ना। तो एक विशेष प्रकार की अच्छा, सोने की चमक अलग तरह की होती है, चांदी की चमक अलग तरह की होती है। इसी से आप लोग पहचान भी पाते हैं कि ये सोना है या ये चांदी है। कोई बोलता थोड़ी ना है, सोना बोलता है कि मैं सोना हूँ, नहीं होता ऐसा। तो उसकी चमक यानी लस्टर के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि धातुओं की विशेष प्रॉपर्टी है। अधातु जो होते हैं उनके अंदर विशेष चमक नहीं होती है। इधर कहा जाता है दूसरा चीज़, इट इज़ द आघात वर्धनीयता। इसको तोड़ करके बात करें, आघात वर्धनीयता। जब उसके ऊपर चोट बजाई जाती है हथौड़े या किसी चीज़ से, तो क्या होगा? अभी आप कोयला लीजिए, आप कोयले के ऊपर एक हथौड़ी मारिएगा, क्या होगा? टुकड़ों में टूट जाएगा, छोटे छोटे, ब्रिटल होगा, भंगुर होगा। यस। दूसरी तरफ हम लोग बात करें, धातु है तो धातु के ऊपर जब हथौड़ा बजाएंगे तो क्या होगा? वो फैल जाएगा, टूटेगा नहीं। वो क्या होगा? पहले तौर पर फैलने की कोशिश करेगा। यस। और ज़्यादा हथौड़े बजाते जाएंगे, जितना हथौड़े बजाएंगे वो फैलता चला जाता है। यस। अब यहाँ पर देखिए कुछ विशेष सवाल भी बनते चले जाते हैं। आप सोच करके बताइएगा कौन सी धातु ऐसी होती है जिसको कि जितना ज़्यादा पीटोगे उतना ज़्यादा फैलती चली जाएगी, और बारीक और बारीक और बारीक और बारीक फॉर्म में वो फैल जाएगा। आपकी कॉपी का जो पन्ना है उससे बारीक पतला हो जाएगा। आपने कॉपी का राइस पेपर आपने देखा होगा, बहुत पतले पेपर्स जो होते हैं, ओके, उससे भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो उस धातु का नाम बता रहा है, ठीक है ना। सोच करके आप व्हाट्सएप पर मेरे लिख करके सेंड कर दीजिएगा। इसके बाद आता है तन्यता। तन्यता मीन्स उसको ताना जा सकता है। ताना जैसे, अब सीरीज बात आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके तार बनाए जा सकते हैं। अब आप सोचिएगा तार किस किस चीज़ के होते हैं। क्या कोयले से तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है ना। छोटा सा आप टुकड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसको पीटने से नहीं बनेगा। जब आप कह सकते हैं सबकी कोयले के जैसा ही होता है स्लेट। तो स्लेट जो होती है जब टूट जाती है तो आपने देखा छोटे छोटे पॉइंटेड नुकीले से सिरे बन जाते हैं, लेकिन वो तार नहीं है, क्योंकि आप उसको क्या है, उसको खींचने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। ओके। जबकि मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको खींच करके उसके तार बनाए जा सकते हैं। ओके। तो आपने देखा भी होगा कि अमूमन उसके जो तार होते हैं वो धातुओं के ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें आता है चालकता। चालकता का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे। तो अभी संवहन है और दूसरा क्या होता है, चालन है, विकिरण है, ये 3-4 अवस्थाएँ। तो अब यहाँ चालन के बारे में हम लोग बात करें तो चालन मतलब मान लीजिए ये मेटल का एक एंड है। अभी इधर से इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या धीरे धीरे यहाँ से गर्म हो जाएगा? ओके, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। यस। अच्छा, तो ये क्या होगा? आप कहेंगे ताप का चालक है, तेज होगा। आपने कहा कि ठीक है मैं कोयला को लेता हूँ, एक तरफ से गर्म करना शुरू करता हूँ, दूसरी तरफ आसानी से गर्म नहीं होगा। यस। अब होगा तो वो जब जलने लगेगा वो अलग बात रही। अच्छा, मेटल्स में ही प्रॉपर्टी अच्छी होगी। दूसरी तरफ बात करते हैं, आपने इधर मान लीजिएगा मैं जो एक बैटरी लिया, बैटरी का एक तार इधर लगाया, दूसरी तरफ इधर से हमने बल्ब वगैरह लगा दिया। आप कील के साथ देखते हैं, लोहे की कील के साथ में, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं होता? ओबियसली। तो यानी ताप के लिए और वैद्युत के लिए ये चालक होते हैं, कंडक्टिव होते हैं, ठीक है ना।
तो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है इसके बीच में, ये एक्सपेरिमेंट है, आप कीजिएगा बिल्कुल मत, बना करके केवल देख सकते हैं। जब स्कूल खुल जाएगा तो हम लोग करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। देयर आफ्टर अब आपने जैसे बताया था कि अब इसके भौतिक गुणों के आधार पर बता रहे हैं। भौतिक गुण जो है कुछ कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे कि इसके रंग कैसा होगा, भौतिक गुण कैसे होंगे, चमक कैसे होगी, कठोरता कैसे होगी, और इसमें ऊष्मीय चालकता या वैद्युत चालकता कैसी होगी। तो आपने कंपेयर किया दो चीज़ों के बीच में, तांबा और गंधक के बीच में। मेरा कहना है कि आपने तांबा नहीं जानते, आप लोहा जानते हैं। आप यहाँ मान लीजिए लोहा है और यहाँ पर आप मान लीजिएगा यहाँ पर गंधक की जगह पर कोयला है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करके चलिएगा और इस टेबल को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, आगे आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ तक जो भी डाउट्स हैं आपके, उनके नोट्स बना लीजिए, और इसके बाद में जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसके रासायनिक गुणों को लेकर के चलेंगे। ओके।